टू माय चैनल पी संजय सर 17। आज आपको मैं चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। के अंतर्गत हमें किसी वस्तु के किसी स्थान का निर्देश, उसके जगह को बताने के लिए हम निर्देशांक बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आगरा में ताजमहल है। अगर हम ताजमहल को उसके रेलवे स्टेशन से इंडिकेशन करते हैं, ताजमहल और आगरा का रेलवे स्टेशन मान लो, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि यहाँ से इतना दूरी या फिर यहाँ से इतना दूरी। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को निर्देश करने के लिए इसको निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। एक ग्राफ पेपर खींचा जाता है। इस पेपर को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन, हिंदी में कार्तिकीय पद्धति। इस ग्राफ के अंतर्गत ये दो सीधी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, हिंदी में इसको मूल बिंदु और इंग्लिश में ओरिजिन। ओरिजिन इसका वेरिएशन होता है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, दोनों 0 0 होता है। इस तरह का अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहला x होगा, दूसरा y होगा। इट मींस अगर यहाँ 0 0 है तो इट मींस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 होगा। तो इसका ओरिजिन जो है, मूल बिंदु जो है, दोनों 0 0। इसको इस प्लेन कार्टेशियन प्लेन इसका नाम है। इसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। और दो लाइन होती है, एक क्षैतिज रेखा, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस, ये एक्स, आप लोग इस बात को ध्यान रखना क्योंकि लिखते समय एक्स और वाई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़े लेटर में। कहीं गलती से आप ऐसे छोटा में अगर लिख दिए तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आप ध्यान रखना इस चीज को लिखते समय, हमेशा एक्स और वाई जब लिखेंगे हम। और वर्टिकल लाइन जो सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वाई एक्सिस कहलाता है। और इसमें इधर जो होता है पॉजिटिव, राइट साइड की तरफ जो जाते हैं हम, पॉजिटिव होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इधर -1 -2 -3 -5 नहीं, हम दोनों नीचे ही लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिए थे। 7 ये, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रहे y एक्सिस का ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे अगर लिखेंगे तो नेगेटिव पे जाएगा। -2 -3 -4 -5 -6 ये हमारा। अब मान लो इस स्थान पे एक डॉट डालते हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं डाला, इसका नाम डाल दिया मान लो A। अब आप देखो ये स्पेस को सीधा सीधा हम इसको लेते हैं, आप देख सकते हो A 6 और 8 पर है, 6 और 8 पर है। आप देखो इस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है क्या? 6 8। तो x का वैल्यू पहले x का x एक्सिस कितना है? 8 है। x एक्सिस कितना 8 है, y एक्सिस कितना 6 है। तो इसका निर्देशांक क्या कहलाया? 8 और 6। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था। कार्टेशियन प्लेन में अभी मैं आपको सिर्फ कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया, थोड़ा सा डीपली इसके बारे में और बताते हैं। पहले कार्टेशियन प्लेन को एक बार हमने आपको बताया, ये जो है जहाँ दोनों लाइन काटती है वो क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? मूल बिंदु, हिंदी में मूल बिंदु, ओरिजिन इंग्लिश में। दूसरा ये लाइन जो है एक्स एक्सिस, दूसरा क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। हिंदी में एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, सॉरी छोटा बड़ा थोड़ा बड़ा लिख दूं। एक्स देखो यहाँ पर एक्स लिखेंगे छोटा में, लेकिन ये नाम बड़ा बना लेंगे, एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स निर्देशांक।
ये जो सीधी लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन, क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, जो क्षितिज रेखा होता है, उस रेखा को, उसका नाम है एक्स एक्सिस, एक्स निर्देशांक, ठीक है। दूसरा हम आते हैं जो परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर रेखा। दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इरेज कर दे रहा हूं, किधर हो यहाँ तक? यस सर। दूसरा जो होता है, थोड़ा हम इरेज करके, ये इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये एक्स वाई एक्सिस कहलाता है। वाई एक्सिस जो मूल बिंदु होता है, जो मूल बिंदु होता है, इसका जीरो, यहाँ वैल्यूएशन एक्स का वैल्यूएशन मूल बिंदु पर जीरो होगा और वाई का मूल बिंदु पर जीरो वैल्यूएशन जीरो होगा। नीचे का नेगेटिव कहलाता है, ऊपर का, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, हिंदी में भी वाई अक्ष, वाई अक्ष, अक्ष बोलते हैं निर्देशांक में, वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। और तो ये वाई एक्सिस कहलाता है। जो नीचे का होता है वो नेगेटिव कहलाता है, ऋणात्मक। ये नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, ये नेगेटिव होता है, -5, -6, -7, ये जो नीचे का होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव। और ऊपर का जो होता है पॉजिटिव कहलाता है, 1, 2, 3, 4, 5, पॉजिटिव, धनात्मक, ये कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह इसमें भी जो एलएचएस की तरफ का होता है वो ऋणात्मक कहलाता है। एलएचएस की तरफ -1, -2, -3, ये एलएचएस की तरफ की साइड को, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को ऋणात्मक कहलाता है, यानी नेगेटिव। और इधर का धनात्मक। यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इसके 3 पार्ट फिर से समझ लो। एक कार्टेशियन प्लेन, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक फिर से बताता हूँ। कार्टेशियन प्लेन सीधी एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती है वो मूल बिंदु है। अब हम आते हैं, ये 4 पार्ट में आप देख सकते हो, यहाँ से ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में जो सबसे पहला है वो ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जी। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, जैसे आप समझ सकते हो आप लिख सकते हो, तृतीय चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश खास बात यह है, चतुर्थांश खास बात यह है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो पहला चतुर्थांश, इसमें दोनों का वैल्यूएशन पॉजिटिव होगा, दोनों का वैल्यूएशन पॉजिटिव होगा। द्वितीय सेकंड में पहला नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू नेगेटिव और वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, जबकि इसमें पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आपको समझ में आया? फिर से समझाता हूँ मैं एक अलग से रफ करके।
अलग से, ये दोनों पॉजिटिव का वैल्यूएशन आएगा, ये स्पेस होगा जो दोनों, जब x y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसमें पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। आप ध्यान दें बॉक्स में बंद होना चाहिए और ये कॉमा बीच में होना चाहिए ताकि ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू सेपरेट करे। ये इसी तरह से दोनों माइनस होगा और ये प्लस और माइनस होगा। बात क्लियर हो गया? आप देखो इसमें, इसके अभी हमने आप लोगों को बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, आप लोगों को बताया मैंने अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी बताया मैंने। जो ओरिजिन होता है उसका वैल्यूएशन 0 होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव सब बता दिया था। दोबारा इसमें थोड़ा सा और कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पर्टिकुलर कोई वर्ड बोलता है, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पर एक दिया हुआ है ए, यहाँ पर देते हैं ए, एक पॉइंट ए, ये 3 है और ये 4 है। अब ध्यान से देखना 3 और 4, तो बोलेगा आपसे बोलेगा निर्देशांक ए का, बिंदु ए का भुज और कोटि बताइए। भुज और कोटि बोलेगा क्वेश्चन में, ए का भुज और कोटि बताइए। बताइए, आपको क्वेश्चन ये देगा, इंग्लिश में बोलेगा फाइंड द, भुज को अब्सिसा और कोटि को ऑर्डिनेट बोलेगा ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए। फाइंड अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। बिंदु ए का अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो भुज का मतलब सीधी सी बात समझ लेना, भुज का मतलब एक्स एक्सिस, कोटि का मतलब वाई एक्सिस। भुज का मतलब एक्स का वैल्यू, अब्सिसा का मतलब एक्स का वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब वाई का वैल्यू। आप देख सकते हो ए पर पहले हमेशा एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, तो ये 4 है और 3 वाई का वैल्यू। तो आपका समझ में आ गया। देयरफॉर ये मैं समझाने की कोशिश कर, भुज इक्वल टू, भुज कितना है 4 एंड कोटि इक्वल टू 3। हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं अब्सिसा। अब्सिसा इक्वल टू 4 एंड ऑर्डिनेट इक्वल टू 3। दोनों को जॉइंटली कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को कोऑर्डिनेट ऑफ, दोनों को जॉइंटली कोऑर्डिनेट ऑफ ए, दोनों को जॉइंटली 4 और 3। हिंदी में बोलते हैं ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक, दोनों को जब जॉइंटली एक साथ बात की जाती है तो इंग्लिश में कोऑर्डिनेट, हिंदी में निर्देशांक, दोनों को एक्स और वाई का वैल्यू। जबकि अगर सेपरेटली बोलता है, एक्स को भुज बोलते हैं अब्सिसा और वाई को, इसका तीसरा नाम है एक्स निर्देशांक। पूछेगा एक्स निर्देशांक बताइए और वाई निर्देशांक, ये भी बोल सकता है। आपको जो वर्ड इस्तेमाल होता है उन सारे वर्डों को कोशिश कर रहा है बताने को। अगर एक्स निर्देशांक बोलेगा तो सिर्फ एक्स का वैल्यू लिखेंगे, वाई निर्देशांक बोलेगा तो सिर्फ वाई का। इंग्लिश में एक्स कोऑर्डिनेट, निर्देशांक का मतलब कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेगा और वाई कोऑर्डिनेट की बात करेगा। तो आप सोच लेना, मैक्स पार्टिकुलर सेपरेटली अगर बोलता है ये एक्स कोऑर्डिनेट के तो एक्स का वैल्यू, और सिर्फ कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो दोनों लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगाना ही है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट को। बात क्लियर हो गया जी? ब्रैकेट दोनों के बीच में कॉमा लगाएंगे, दोनों तरफ ब्रैकेट बंद करेंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे आपके। 3 और 4 काट भी सकते हैं, पूरा कंप्लीट काट सकता है। आप उनके पास राइट है सर, उन्हें पता दिया पूरा नंबर दे दे। नहीं ऐसा नहीं है, टीचर है तो पता नहीं होगा ऐसा कैसे। इस चैप्टर की आखिरी बातें हैं ये कि आपको कुछ पॉइंट दे दिया जाएगा और बोलेगा इस स्थान निर्धारण कीजिए, इसको कार्टेशियन प्लेन पे कार्तिकीय पद्धति पर इसका स्थान निर्धारण कीजिए। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन कार्टेशियन, इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में। तो आप ग्राफ करोगे, जब आप ग्राफ करोगे तो एक बात को ध्यान में रखना कि ग्राफ थोड़ा साफ सुथरा हो और ये एक्स एक्सिस इधर का
जो होगा वो डैश लगा देंगे y और y डैश। ध्यान रहे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम लिख देंगे -1 -2 -3 आपके ग्राफ पेपर पे आएगा। अब ग्राफ पेपर बिठाना है, इस पर हम अपने तरफ से ग्राफ बना रहा हूँ पेपर, ठीक है। -1 लिखना पड़ेगा, खींचना नहीं पड़ेगा लाइन। ग्राफ पेपर पर आपको खींचना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लेकिन तभी डार्क करना पड़ेगा लाइन को। सर ये पेंसिल से ना? हाँ जी, पेंसिल से डार्क करना पड़ेगा। पेंसिल कैसे? -1 -2 जी पेंसिल से। गलत हो गया तो कैसे? हाँ अब हम आते हैं प्लॉटिंग करना। आप देख सकते हो -4 किसका वैल्यू है? थोड़ा देर पहले बताया था, पहला वैल्यू x का होता है, हमेशा जो पहला वैल्यू होगा वो x का होगा और दूसरा y का। तो आप देख सकते हो -4 तो x माइनस की तरफ ये है, -4 ये है और 3 तो इसके सामने तो देखो ये यहाँ पर एक प्लॉट कर दिए a कितना हो गया इसका वैल्यूशन -4 और 3। इसका वैल्यूशन कितना हो गया? -4 और 3। सर ये शो करना है जो नंबर दिए लाइन पे। जी जो चीज हम कर रहे हैं a का। अब देखो 0 और 6 ध्यान से देखना, 0 का मतलब कहाँ पर x का वैल्यू 0 कहाँ है? यहाँ पर है। मैंने बताया था ओरिजिन जो होता है 0 0 दोनों का वैल्यू यहाँ 0 0 होता है। तो x ये ओरिजिन है, दोनों का वैल्यू 0 0 है। तो पहले x का वैल्यू 6 0 और y का वैल्यू 6 यानी ये आएगा, इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये कहाँ पर आएगा? इसी पॉइंट पे y एक्सिस पर। सर ये सबके अलग x का अलग वैल्यू 0 हो, ये लिख दे रहा हूं मैं, जब x का वैल्यू मान 0 हो, 0 हो तो वह y एक्सिस पर बैठेगा, y अक्ष पर बैठेगा। उसका मान जो है जब x का मान 0 है तो y एक्स पर बैठेगा, और जब y का मान पहला जब दूसरा जब y का मान y का मान 0 है तो वह x अक्ष पर बैठेगा, x अक्ष पर बैठेगा। बात समझ आ रहा कि कौन बैठेगा? जो बिंदु दिया रहेगा उस पे। आप देख सकते हो x का मान 0 है तो y x पर बैठा हुआ है। ये इसका नाम डाल दिया b, लिख सकते हैं 0 6। अब देखो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू 7 और y 0 तो x पर बैठेगा। डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा, सी लिख दिए इसको 7 और 0। तीसरा 0 0 ओरिजिन हो गया, इसको डी लिख दो ओरिजिन। चौथा 0 और -5 0 x का वैल्यू और -5 नीचे आएगा। ध्यान से देखो माइनस y का वैल्यू नहीं आ रहा समझ, इसका नाम डाल दिए e 0 और -5। अगला आ गया -3। अब देखो -3 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0 तो यहाँ पर रख दिया हमने f रख दिया इसका नाम -3 और 0 और आखिरी है 1 और -2 तो 1 ये पॉजिटिव में है और -2 नीचे आ जाएगा देखो तो ये आएगा हमारा 1 और -2। नहीं आ रहा समझ? तो ये हो गया हमारा 1 और ये -2। आप देख सकते हो FG इसका नाम डाल दीजिए। क्लियर हो गया? तो पॉइंट को इस तरह से करेंगे। ध्यान रहे इंग्लिश में इसको लिख रहा हूं व्हेन x value of x is 0, value of x is 0, then this point lie on y axis। दूसरा when value of y is 0, then this point is lie on x axis। मैं देखो छोटा अगर हो रहा होगा तो मैं लिखते समय प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ,
आप मेरी वर्ड को सुन करके लिख देंगे इस बात को। हो सकता है किसी को ना दिखे, स्टूडेंट्स अगर नहीं दिखता हो तो मेरी वर्ड को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x इज 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो वो पॉइंट ऑलवेज पुट ऑन y एक्सिस, और जब y का वैल्यू 0 होगा तो द पॉइंट इज ऑलवेज पुट ऑन द x एक्सिस। हमने जो लिखा है हो सकता है छोटा हो ना दिखाई पड़े, सो आप मेरी आवाज से उसको अपने अनुसार अंडरस्टैंडिंग कर लेना। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट 30। ये सम आपको अगर समझ में आता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।